यदि जीवन के किसी मोह पर तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो, चारों ओर अनजाना लगे और लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना गीता का ये श्लोक तुम्हारे भीतर की शक्ति के द्वार खोलने आया है। यह केवल अतीत का युद्ध नहीं है, यह तुम्हारे आज के जीवन के लिए भविष्य की दिशा है। भगवान चाहते हैं कि तुम खुद को पहचानो जैसे उन महारथियों ने अपने सामर्थ्य को पहचाना था। श्लोक, हाँ, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः। अर्थ, हाँ, और धृष्टकेतु चेकितान पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और नरश्रेष्ठ शैब्य, ये सभी पांडवों की ओर से महान महारथी थे। जीवन बदलने वाले 5 लाभ। पहचानो कि तुम कौन हो। आत्मविश्वास वहीं से जन्म लेता है। धृष्टकेतु और चेकितान जैसे योद्धा जानते थे कि वे कौन हैं, क्या उनका मूल उद्देश्य है और उन्हें किन आदर्शों के लिए लड़ना है। आज के युग में अधिकांश लोग समाज के दबाव में, तुलना के जाल में और असफलता के डर में अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। गीता हमें यही याद दिलाती है, आत्मा अजर, अमर और अपराजेय है। आत्मा का सच्चा ज्ञान ही आत्मविश्वास की जड़ है। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारी शक्ति बाहरी मान्यता पर नहीं बल्कि अंदर के चैतन्य पर आधारित है, तब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हो। अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और उसे पहचानना, यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। अलग होते हुए भी एकता में कैसे काम करें, अपनी पहचान और सामूहिकता में संतुलन। श्लोक में जिन योद्धाओं का नाम है वे सभी विभिन्न प्रदेशों, संस्कृतियों और परंपराओं से आए थे। फिर भी वे सभी धर्म की रक्षा के लिए एकजुट थे। यही सच्ची एकता है, भिन्नता में समरसता। आज के समय में चाहे वह ऑफिस हो, समाज हो या परिवार, हम अलग सोच और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन यदि हम अपने छोटे छोटे मतभेदों को छोड़कर बड़े लक्ष्य की ओर एकजुट हो जाएं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि व्यक्ति की महानता केवल उसकी व्यक्तिगत योग्यता में नहीं बल्कि उसकी साझेदारी की भावना में भी होती है। जब तुम अपनेपन से, सेवा भाव से एक साथ जुटे हो, तभी सच्चे अर्थों में तुम समाज का दीप बनते हो। नेतृत्व का अर्थ है अपनी शक्ति को दूसरों के कल्याण में लगाना। काशीराज, कुंतीभोज और अन्य महारथी केवल अपने राज्य के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। सच्चा नेता वही होता है जो अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे समाज की भलाई के लिए सोचता है। आज हम में से कई लोग अपने जीवन में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं, माता, पिता, शिक्षक, बॉस या बड़े भाई बहन के रूप में। लेकिन नेतृत्व केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। गीता सिखाती है कि शक्ति तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश भरती है। एक सच्चा नेता न केवल प्रेरणा देता है बल्कि संकट के समय सबसे आगे खड़ा होता है। जब तुम अपनी प्रतिभा को सेवा का माध्यम बनाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में लीडर कहलाते हो। यदि सम्मान पाना है तो पहले अपने कार्य को सम्मान दो। महारथियों ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने वर्षों की साधना, अनुशासन और लगन से खुद को उस स्तर पर पहुंचाया जहां समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि कर्म ही हमारा धर्म है। आज यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे काम की सराहना करें, तो पहले तुम्हें अपने काम को पूजा की तरह निभाना होगा। जब तुम रोजमर्रा के कार्यों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से करते हो, तो वही कार्य तुम्हारा परिचय बन जाता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह कमाया जाता है, और यह कमाई होती है निरंतर प्रयास और समर्पण से। हर व्यक्ति के अंदर अनंत शक्ति है, उसे पहचानो। इस श्लोक में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में इतिहास में अधिक वर्णन नहीं है, लेकिन उनका योगदान अद्वितीय था। इसका अर्थ है कि प्रसिद्ध ही योग्यता की पहचान नहीं है,
आज तुम भले ही सामान्य हो, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर प्रयास की आग है और भगवान पर विश्वास है तो तुम भी असाधारण बन सकते हो। गीता कहती है हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें अपनी विशेषता मिलेगी। दुनिया की नजर भले देर से पड़े, लेकिन भगवान की कृपा कभी विलंब नहीं करती। अपने कार्य में रत रहो, निरंतर सीखते रहो और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही सफलता का मार्ग है। अंतिम उपदेश गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि विजय केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सोच, आत्मज्ञान और एकता से प्राप्त होती है। जब तुम खुद को पहचानते हो, अपनी शक्ति को समझते हो, दूसरों का सम्मान करते हो, अपने कार्य से प्रेम करते हो और टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते हो, तब तुम भी एक दिन महारथी बन सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।